हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोसन स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। कोसन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम पहले कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते थे, तो अभी एम्बेसी ने नाम चेंज कर दिया है। तो कोसन इज़ अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कोसन एक यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। लास्ट वाली वीडियो मेरी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में थी, तो अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाता है, सो वाई कोसन इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। एंड अगर कोई इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है, समवन वांट्स टू बी अ गुड इंजीनियर इन द फ्यूचर, तो वाई कोसन इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। सो आज की इस वीडियो में हम कोसन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। एंड आई माई सेल्फ आई एम ऑल्सो अ स्कॉलर फ्रॉम कोसन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड आई कैन प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद आपका कोसन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड अगर कोई डाउट रहता भी है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, यू कैन ऑलवेज टाइप योर डाउट देयर। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। सो देखो, कोसन इज अ यूनिक पाथवे टू बिकम इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स इन जापान। तो देखो, तो अगर मैं कोसेंस की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो कोसेंस वर्ल्ड वॉर के बाद सेटअप हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेटअप हुए थे। एंड क्या रीज़न था कोसेंस बनाने का? तो द मेन रीज़न वॉज उस समय जापान में वर्क फोर्स की बहुत कमी थी। एट दैट टाइम जापान नीडेड रियली गुड इंजीनियर्स, सो दैट्स वाई कोसन वॉज सेटअप। एंड दीज आर लाइक कम्प्लीटली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस। एंड यहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग ही पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको मतलब ऐसा रेफरेंस चाहिए तो इंडिया की IIT सोच लो, तो जापान में भी कोसेंस की वैसी ही रेपुटेशन है एंड इट इज़ रियली रियली प्रेस्टिजियस इन जापान। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखो, अंडरस्टैंड द कोसन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखो, कोसन का ना सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है जनरल यूनिवर्सिटी से। देखो, कोसन इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स मेकिंग यू अ रियली गुड इंजीनियर। तो इसके लिए कोसन की अप्रोच क्या होती है जापान में? इट इज़ टिपिकली मतलब इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी टिपिकल यूनिवर्सिटी रूट। तो देखो, कोसन 5 साल के लिए होता है जनरली। एंड जैसे हम इंडिया में 11th-12th करते हैं, वैसे ही जापान में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल होता है। मिडिल स्कूल 9th क्लास तक होता है एंड देन 3 years आपके हाई स्कूल में होते हैं, 10th 11th 12th अगर इंडिया से रेफरेंस लेना है तो जब बच्चे 9th कंप्लीट करते हैं, अपनी मिडिल स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं इन जापान, तो फिर बच्चे वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं कोसन में, रादर देन टेकिंग अ एडमिशन इन अ हाई स्कूल। अब 5 साल का कोसन होता है, तो फर्स्ट 3 years द स्टडी अबाउट देयर, मतलब वो हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली इट इज़ रियली सिमिलर टू द टिपिकल हाई स्कूल, but it is more laboratory work and practical projects, valuable internship and थोड़ा सा यूनिवर्सिटी रूट से डिफरेंट होता है। अब उसके बाद जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो वी गो डायरेक्टली टू द 3rd year। हम फर्स्ट ईयर में नहीं जाते, वी डायरेक्टली गो टू द 3rd year ऑफ द कोर्सन। सो वी स्किप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड हम डायरेक्टली जाते हैं 3rd year में। एंड उसके बाद हम 3rd year पढ़ते हैं, 4th year पढ़ते हैं एंड 5th year पढ़ते हैं। तो वी स्टडी 3 years इन कोसन एंड दैट्स हाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कोसन स्कॉलरशिप इज़ ऑफ 4 years। ओके, अब देखो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो अब कोसन इन जापान। तो कोसन देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है एंड इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो दिस इज़ ओकिनावा कोसन, अगर किसी को देखना है, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोसन इन जापान। सो दिस इज़ ओकिनावा कोसन। एंड देखो, अब कोसन का एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है एंड कोसन्स बहुत सारी कंपनी से कनेक्टेड होते हैं, टोयोटा, होंडा, जितनी भी आप जापानीज कंपनी देखते हो, मित्सुबिशी। तो कोसन्स आर रियली रियली टाइड अप विद दीज टाइप ऑफ कंपनीज एंड बहुत सारे इंजीनियर्स कोसन से डायरेक्टली प्लेस्ड होते हैं इन्हीं कंपनी में। एंड दैट्स वाई बहुत सारे कंपनीज अपने रोबोट्स एंड अपनी मशीनरीज कोसन को डोनेट भी करते हैं। तो कोसन हैज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन जापान। एंड मूविंग ऑन, देखो, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब मेरा जो कोसन है, आई ऑल्सो गॉट माई कोसन। आई एम राइट नाउ इन लैंग्वेज स्कूल बट आई गॉट माई कोसन, मेरे को अपना कोसन पता चल गया। सो माई कोसन इज कोची कोसन एंड मेरे कोसन ने सैटेलाइट्स भी भेज रखी हैं स्पेस में। दिस इज कोसन 1 विच मेड बाय कोची कोसन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कोची कॉलेज एंड गुनमा कॉलेज एंड अदर कोसन्स, इन सब ने मिलके दिस कोसन 1 सैटेलाइट को बनाया है। तो कोसन्स आर डूइंग दीज टाइप ऑफ वर्क्स एज वेल। सो कोसन्स आर लाइक लीडिंग इन इंजीनियरिंग। तो चाहे स्पेस हो गया, मेडिकल हो गया, या कोई भी आप फील्ड ले लो जो इंजीनियरिंग में आती है, तो कोसन्स आर लाइक लीडिंग इन दिस फील्ड एंड कम्प्लीटली डेडिकेटेडली ये इंजीनियरिंग के लिए ही बनाए गए हैं। अब देखो, इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेशन होता है। तो कोसन्स हैव 100% जॉब प्लेसमेंट रेट
एंड इन जापान लाइक अगर आप कोसिन से पढ़ रहे हो देन यू आर श्योर कि आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, बिकॉज कोसिन्स आर रियली टाइड अप विद ऑल द डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन जापान. सो कोसिन से जो भी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं आइदर दे गो टू ए यूनिवर्सिटी, एंड अगर उन्होंने जॉब के लिए ऑप्ट करा देन दे हैव 100% जॉब प्लेसमेंट रेट. एंड देन अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. एंड क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं देखो, तो कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड फंडामेंटल रिक्वायर्ड. तो देखो भाई 11th ईयर या फिर 12 ईयर की एजुकेशन ज़रूरी है. एंड देन और अगर यूजी में आप अप्लाई कर नहीं पा रहे, एंड कुछ बच्चे हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी यूजी की वीडियो बनाई थी, सो देयर वर अ लॉट ऑफ डाउट्स कि भैया मेरे परसेंटेज इतने हैं, थोड़ा सा कम रह गया. सो अगर आपके थोड़े से भी कम है, आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो कोसिन के लिए. कोसिन इज़ रियली सिमिलर टू यूनिवर्सिटी पाथवे. क्या डिफरेंस है देखो, मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाता हूँ. अब मैंने बताया कि कोसिन 5 साल के लिए होता है, हम उसमें सिर्फ 3 साल पढ़ते हैं. एंड व्हेन वी स्टडी 3 ईयर्स इन कोसिन तो हमें एंडिंग में एक डिप्लोमा की डिग्री मिलती है जिसे बोलते हैं एसोसिएट डिग्री. तो वो एसोसिएट डिग्री भी इंडिया की डिप्लोमा जैसी नहीं है, बहुत ही वैल्यूएबल होती है जापान में. कोसिन्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है जापान में. अब यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी में टिपिकली 4 साल पढ़ोगे और आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी. तो आप कोसिन में कैसे बैचलर्स की डिग्री लोगे? कोसिन्स में जब 3rd ईयर के बाद 4th ईयर एंड 5th ईयर बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लेते हैं. टॉप A टीयर या B टीयर की यूनिवर्सिटीज़, कब कोई कोई बच्चे S टीयर की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं जैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी, ओसाका यूनिवर्सिटीज़. तो उनके लिए भी आपके पास पाथवे होते हैं कोसिन में पढ़ने के बाद. तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो एंड वहाँ पर आप 2 साल और पढ़ोगे. वहाँ पर भी आप 3rd ईयर एंड 4th ईयर पढ़ोगे. 2 साल पढ़ने के बाद आपको बैचलर्स की भी डिग्री मिल जाएगी उस यूनिवर्सिटी से. तो आपके पास 2 डिग्री हो गई, एसोसिएट की भी डिग्री हो गई और बैचलर्स की भी डिग्री हो गई. तो जब आप जॉब इंडस्ट्री में जाओगे, जब आप जॉब लेने जाओगे, तो आपके पास मोर हाई पेइंग जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. एंड आप कोसिन से ग्रेजुएट हो रखे हो तो आपको तो 100% है कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी. एंड देन आपके पास एक बैचलर्स भी है, आपके पास कोसिन की भी डिग्री है, तो आपको एक टिपिकल जो बैचलर पर्सन है जिसने सिर्फ बैचलर्स कर रखी है उससे बेटर इनिशियल पे मिलता है. तो कोसिन आर रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अच्छा, क्या डाउन साइड है? तो डाउन साइड बस इतना है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा. कोसिन्स में आपको 5 साल लगेंगे टू गेट अ बैचलर डिग्री, एंड आप अंडर ग्रेजुएट में जाओगे तो आपको सिर्फ 4 साल में हो जाएगा. एंड या 1 ईयर लैंग्वेज स्कूल ऐड कर लेना, तो कम्प्लीटली जो कोर्स होगा जापान में आने के बाद 1 साल लैंग्वेज कोर्स, 3 साल का कोसिन एंड देन 2 साल की यूनिवर्सिटी. तो कंप्लीट इज 6 ईयर्स. 6 ईयर्स में आपको 2 डिग्रीज मिलेंगी, एक एसोसिएट एंड एक बैचलर्स, एंड बेटर हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी. एंड देन अगर आप यूजी लेते हो तो आपका 1 साल का लैंग्वेज कोर्स, 4 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट, तो टोटल 5 साल में. तो कोसिन 1 साल ज़्यादा लेता है, बट या यू आर गेटिंग 2 डिग्रीज. बट या आपके ऊपर है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, यू वांट टू अप्लाई, देन डेफिनेटली. एंड हाँ, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है एंड अगर आपको लगता है कि आप मतलब अंडर ग्रेजुएट का रिटन टेस्ट या फिर अंडर ग्रेजुएट का प्रोसेस नहीं क्लियर कर पाओगे, देन कोसिन इज़ अ लिटिल बिट ईजियर, नॉट टू मच ईजियर. कोसिन्स में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करो मेहनत तो करनी पड़ती है. सो लिटिल बिट ईजियर है कोसिन को, मतलब कोसिन में सिलेक्ट होना. सो डेफिनेटली चेकआउट कोसिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई नहीं कर पा रहे. एंड जिनका इंजीनियरिंग फोकस्ड है, जैसे अगर मेरे से पूछो तो आई वॉज कम्प्लीटली आई वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग एंड आई वॉन्टेड टू रिसर्च अबाउट सैटेलाइट्स एंड सर्जिकल रोबोट्स. मेरे को जो क्वेश्चन मिला वो भी यही सारी चीज़ें कर रहा है. तो आई एम रियली लकी दैट आई गॉट रियली गुड क्वेश्चन. सो मेरे लिए क्वेश्चन वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी रोबोटिक्स, सैटेलाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो इनमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है ज़्यादा रैदर देन रिसर्च. तो दैट्स वाई आई चूज कोसिन. अगर आपका भी ऐसा कोई मोटो है या आपकी भी आइडियोलॉजी ऐसी है, देन यू कैन डेफिनेटली चेकआउट कोसिन. अब एज क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यूजी से सिमिलर हैं, इन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. सो मूविंग ऑन. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, जापनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेशन. देखो कोसिन के लिए आपको जापनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास N5 N4 है, रियली गुड, डेफिनेटली यूज़ इट टू अप्लाई. बट अगर आपके पास नहीं भी है, यू हैव रियली गुड चांस. अगर आप एक बहुत अच्छी SOP डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, आप अच्छे से आंसर लिखते हो उसके अंदर, तो यू हैव डेफिनेटली अ रियली गुड चांस टू गेट सेलेक्टेड इन कोसिन एंड यू डोंट नीड जापनीज़ नॉलेज फॉर इट. आपको 1 साल यहाँ के लैंग्वेज कोर्स में अच्छे से पढ़ाएंगे. ओके, देखो अब कॉम्प्रिहेंसिव स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या क्या हैं. तो फुल ट्यूशन कवरेज होगी आपकी एंड मेडिकल इंश्योरेंस होगा और मंथली लिविंग स्टाइपेंड मिलेगी जो कि 1,17,000 येन है. टोक्यो में रहोगे तो 1,20,000 येन. देन ट्रैवल सपोर्ट मिलेगा एंड अकोमोडेशन सपोर्ट, आपको डॉम्स वगैरह मिलेंगे एंड हर क्वेश्चन के पास भी डॉम्स होते हैं एंड इट्स रियली चीप.
अच्छा, वन मोर डिफरेंस मेरे को याद आया। सो देखो, यूनिवर्सिटीज़ आर मेजरली इन सिटीज़, बस कोसेन जितने भी होते हैं सारे आर इन रूरल जापान एरिया। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन लिविंग इन रूरल एरिया ऑफ जापान देन डेफिनेटली डू चेक आउट। मेरा क्या रीज़न था, बिकॉज आई नो दैट एक्चुअल जापान इज़ रूरल जापान। एक्चुअल जापान इज़ नॉट टोक्यो, नॉट ओसाका। ओसाका इज़ अ लिटिल बिट, बट टोक्यो यार बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो आपकी इमेज होती है। सो अगर आपको एक पीसफुल लाइफ और जापान मतलब पीसफुल जापान लाइफ एक्सपीरियंस करनी है देन कोसेंस आर रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आप 3 साल अपना पीसफुल जापान लाइफ एंजॉय करो, 1 साल आप टोक्यो में होगे तो आपको सिटी लाइफ भी मिल गई, और फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी जाओगे देन यू कैन अगेन लिव द सिटी लाइफ। सो इट इज़ अ कंप्लीट मिक्सचर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है बाय फार। सो दैट्स वाई आई चूज कोसेन। एंड अगर आपका भी मोटो ऐसा ही है, आपकी आइडियोलॉजी ऐसी ही है, तो देन डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो अप्लाई इन कोसेन। एंड बाकी ये सारी चीज़ें तो सारी स्कॉलरशिप्स में कॉमन है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो देखो एप्लीकेशन सबमिशन, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू स्टेज, इनमें मैंने अपनी पीछे वाली वीडियोस में बात कर रखा है। इट इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू अंडर ग्रेजुएट। थिंग इज़ देयर कि अंडर ग्रेजुएट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पेपर देने होते हैं, पर अगर आप कोसेन में अप्लाई करते हो तो यू हैव द चांस टू आइदर चूज़ फिजिक्स और आइदर चूज़ केमिस्ट्री। सो आपको बस मैथ्स, जापानीज़, इंग्लिश, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, तो आपके पास 4 पेपर होंगे जो आपको देने होंगे, रैदर देन अंडर ग्रेजुएट जहाँ पर आपको 5 पेपर देने होते हैं। एंड बायोलॉजी नहीं है, ओके, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर इंजीनियरिंग। तो मूविंग फॉरवर्ड देखो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर सक्सेस। देखो अब कोसेंस का जो एग्जामिनेशन लेवल होता है वो हल्का सा नीचे होता है अंडर ग्रेजुएट के। अंडर ग्रेजुएट इज़ लाइक क्लोजली थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वो जेई मेंस की तरफ शिफ्ट कर जाता है अगर आपको हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल पूछना है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की डिफ़िकल्टी लेवल पूछोगे तो वो हल्का सा जेई मेंस की तरफ टिल्ट होता है, एंड कोसेंस का पूछोगे तो वो हल्का बोर्ड लेवल की तरफ टिल्ट हो जाता है। तो लिटिल बिट ईजियर है रिटन एग्जाम क्लियर करना कोसेंस का रैदर देन अंडर ग्रेजुएट। तो देखो आप बेसिक मैथ्स एंड साइंस अच्छे से कर लो, यू विल बी डेफिनेटली ऑल राइट। मेरे टाइम पे मैंने कोसेंस में अप्लाई करा था व्हेन आई कंप्लीटेड माई 11th, एंड जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई तो मैं जापान आ गया। सो एट दैट टाइम आई डिडेंट हैड कंप्लीटेड कंप्लीट सिलेबस ऑफ 12th, मैंने बस 11th करी थी और मैंने अप्लाई कर दिया। तो रिटन टेस्ट से पहले मेरे पास 1-2 महीने का टाइम था। इन दैट टाइम आई एनालाइज द PYQs, मैंने उनमें से छांटे कि कौन कौन से रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, मैंने सिलेबस बनाया। एंड या अगर आपको ये सिलेबस चाहिए एंड इट इज़ अ रियली हेल्पफुल सिलेबस, अगर आपको ये चाहिए डेफिनेटली डू जॉइन माई डिस्कॉर्ड। आपको वहाँ पर सिलेबस एंड सारे PYQs भी मिल जाएंगे, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए प्रिपेयर करना। सो मैंने और कोई ज़्यादा चैप्टर्स नहीं करे, आई जस्ट डिड द PYQs एंड मैंने उनसे जो जो मेरे को चैप्टर्स पता चले कि हाँ ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ये रिपीटेटिव हैं, मैंने उन चैप्टर्स को अच्छे से करा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट ईयर। सो इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डेफिनेटली डू एज वेल। एंड देखो एग्जाम पैटर्न एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप एक बार अच्छे से PYQs को एनालाइज कर पाते हो एंड पास्ट पेपर को समझ जाते हो कि हाँ देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आते, देन डेफिनेटली यू कैन गेट रियली रियली गुड मार्क्स इन द रिटन एग्जाम ऑफ क्वेश्चन। अब देखो लैंग्वेज प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो JLPT, या अब तो इतना टाइम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर NAT पेपर। सो अगर आप NAT की प्रिपरेशन करते हो देन डेफिनेटली गुड। NAT के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो यू कैन जॉइन माई डिस्कॉर्ड। बट हाँ अगर आपके पास JLPT या NAT कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन नहीं है, कम्प्लीटली ऑल राइट, मेरे पास भी नहीं था व्हेन आई अप्लाइड, एंड मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्कॉलर जो दोस्त हैं उनके पास भी नहीं था। सो व्हेन यू डोंट हैव इट यू कैन स्टिल अप्लाई इन क्वेश्चन। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है यू कैन स्टिल अप्लाई इन क्वेश्चन। और जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है क्वेश्चन का दैट इज 65% इन योर 9th 10th 11th एंड 12th, ओके। अब देखो बस कंसिस्टेंट रहना है एंड बैलेंस स्टडी आपकी रहनी चाहिए। यू हैव टू, अगर आप बोर्ड देने जा रहे हो अभी, तो यू हैव टू ऑल्सो कीप योर बोर्ड स्कोर गुड। अगर आपके अच्छे बोर्ड्स में स्कोर होंगे तो डेफिनेटली दैट गोना हेल्प यू। अगर आप 11th में भी हो तो कीप योर 11th 12th स्कोर डिसेंट एंड गुड, ओके। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन की प्रिपरेशन के चक्कर में अपने स्कूल के नंबर बिगाड़ लिए। सो कीप देम अप, ओके, कि क्वेश्चन की साथ के साथ धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहो। अब देखो आफ्टर सिलेक्शन क्या होगा। आफ्टर सिलेक्शन जब आप जापान आओगे आपका ओरिएंटेशन होगा, ओके। अब आपकी इंटेंसिव जापानीज़ लैंग्वेज एजुकेशन होगी, तो 1 साल आप जापानीज़ पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन और अंडर ग्रेजुएट में बहुत डिफरेंस है। अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो ऑफ अंडर ग्रेजुएट, तो यू गोना अंडरस्टैंड कि अंडर ग्रेजुएट में आपको यूनिवर्सिटी कैसे मिलती है, क्वेश्चन का क्या सीन है, ओके। सो सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन चूज़ नहीं कर सकते।
आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बिट वियर्ड कि हाँ आप जापान जा रहे हो एंड यू कैन नॉट चूज़ द क्वेश्चन विच यू वांट स्टडी, बट या आप अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं चूज़ कर सकते। एंड हाउ क्वेश्चंस आर डिसाइडेड, तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस का आंसर्स लिखा है कि आपको क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट एंड आप क्यों जापान आए हो पढ़ने, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के जो टीचर होते हैं दे डिसाइड कि आप किस क्वेश्चन में बिलोंग करते हो। ओके एंड फ़ायदा क्या है इस प्रोसेस का कि यू डोंट हैव टू डू एनी रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और एनी थिंग, एनी डॉक्यूमेंट सबमिशन। आपको कुछ भी नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू पास योर लैंग्वेज स्कूल एंड दैट्स इट, यू विल डेफिनेटली गो टू योर क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आपने लैंग्वेज स्कूल पास करा पर आप क्वेश्चन के मतलब इंटरव्यू में या क्वेश्चन के रिटन टेस्ट में फेल हो गए तो आपको वापस कंट्री भेज देंगे या आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस आपका लैंग्वेज स्कूल पास करना है एंड दैट इज़ ऑल्सो ईजी, दैट इज़ नॉट टू मच। सो बस आपको अपना लैंग्वेज स्कूल पास करना है अच्छे से एंड दैट्स ऑल, एंड इट इज़ लाइक डेफिनेट कि आप क्वेश्चन जाओगे ही जाओगे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन जाओगे और कौन सा कोर्स होगा, आपका फर्स्ट चॉइस होगा या सेकंड चॉइस होगा या थर्ड चॉइस होगा, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, वो क्वेश्चंस के टीचर डिसाइड करेंगे। एंड यही डिफरेंस है क्वेश्चन के पहले साल में एंड अंडर ग्रेजुएट के पहले साल में जब आप लैंग्वेज स्कूल में होते हो। ओके देखो, अकेडमिक फाउंडेशन तो आपको टेक्निकल कोर्स वर्क कराया जाएगा एंड या दीज आर लाइक सिंपल थिंग्स यू कैन रीड। I'll attach the PDF in the description so you can download it from there and read this PDF again. एंड आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलेगा जब आप जॉब करने के लिए जाओगे, तो क्वेश्चंस आपको बहुत सपोर्ट करते हैं एंड डिफरेंट कंपनीज भी आपको हेल्प करेंगी टू गेट जॉब बिकॉज यू आर अ क्वेश्चन ग्रेजुएट। देखो, लाइफ आफ्टर क्वेश्चन, तो एक बार ही आप क्वेश्चन से ग्रेजुएट होते हो, मतलब आपने 3 साल क्वेश्चन में पढ़ाई करी, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आप यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दी बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो सारे बच्चे 3 साल क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन दे गो फॉर अ यूनिवर्सिटी, ए टियर और एस टियर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो 2 साल और पढ़ते हैं एंड देन दे गेट अ बैचलर डिग्री एज वेल। So most of the Kosan graduates do university transfer and I myself I am also planning to do university transfer after Kosan. Or else you can directly do a job in Japan. देखो, डिप्लोमा की डिग्री मिलने के बाद जॉब करना मुश्किल होता है। ओके बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आपको बैचलर्स चाहिए होता है जॉब करने के लिए एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर डिप्लोमा की उतनी वैल्यू नहीं होती है, बट कोर्सेंस में पढ़ने के बाद जो आपको डिग्री मिलती है, जो एसोसिएट की डिग्री मिलती है, दैट्स इज रियली रियली वैल्यूएबल एंड आप कोर्सेंस के बाद भी डायरेक्टली जॉब करने जा सकते हो एंड आपको रियली गुड हाई पेइंग जॉब्स मिल जाएंगी एंड कोर्सेंस आपको इंडस्ट्री रेडी ही बनाता है। सो जैसे ही आप कोर्सेन 3 साल पढ़ोगे आपके पास चांस होगा कि आप डायरेक्टली जॉब करने जा सको। एंड तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से ही बैचलर्स कर ली है इंडिया में, सो यू कैन ऑल्सो कम्प्लीटली अप्लाई इन कोर्सेन। आप यहाँ पर आओ, 3 साल कोर्सेन में पढ़ो एंड आपके पास इंडिया की बैचलर्स डिग्री है एंड आपके पास कोर्सेन की डिग्री है, देन यू विल गेट डेफिनेटली अ रियली गुड जॉब इन जापान। ओके, अब करियर एडवांटेज क्या है, तो देखो कोर्सेंस ना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत एडवांटेज देता है। हाउ, देखो कोर्सेंस में आपने अपनी स्किल पे बहुत काम करा और जापान में डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करती है। तो जब आपने अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करा तो व्हेन यू गो टू अ कंपनी, आप किसी भी कंपनी में वर्क करने जाते हो तो इन प्रमोशंस भी आपके अच्छे से होते हैं, जल्दी होते हैं। ओके एंड देन आपने कोर्सेन में 3 साल पढ़ा, वहाँ पर आपने प्रैक्टिकल लर्निंग करी, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया, स्किल्स पे काम करा एंड जब आप 2 साल यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ पर आपने अच्छे से रिसर्च करा। तो कोर्सेन इज़ लाइक अ कंप्लीट पैकेज, आपको रिसर्च एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो वाई कोर्सेन इज़ एन एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी। तो ईजियर एंट्री, कोर्सेन में अंडर ग्रेजुएट के मुकाबले आसानी से आपको सिलेक्शन हो जाता है एंड देन रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम, आपको कोर्सेन की वजह से मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको डॉम वगैरह बहुत सस्ता मिलता है एंड अदर बेनिफिट्स भी हैं कोर्सेन के। एंड देन नो लैंग्वेज बैरियर एट एंट्री, आपको जापानीज़ लैंग्वेज आनी ही चाहिए, आने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इफ़ यू आर एट ज़ीरो देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई एंड यू हैव चांस टू गेट सेलेक्टेड। ओके एंड आइडियल फॉर इंजीनियरिंग, तो देखो जो लोग इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डेफिनेटली कोर्सेन इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर देम। ओके, सो वन मोर थिंग फ्रॉम माय साइड, तो अब आप जाओ एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया की वेबसाइट पे, वहाँ पर गाइडलाइन PDF पड़ी होगी कोर्सेन या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, तो वो गाइडलाइन PDF डाउनलोड करो और उसको कम्प्लीटली रीड करो एंड वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में मैक्सिमम चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी क्वेश्चन के बारे में एंड वहाँ पर से भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं देन माई कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, you can type the doubt here and I will definitely reply. Okay, so one more announcement, तो देखो अब नेक्स्ट के एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं।
अप्रैल मिड वीक या अप्रैल की एंडिंग वीक में आ जाएंगे. सो यू हैव ओनली 2-3 months to prepare now. And if you want to prepare in a really good way, in a guided way, you can definitely join my Discord. It is completely free. And in some days, maybe in 1 week or 2 week, I'm gonna provide a really good resource जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा help करेगा in preparing for next. And I can promise that it gonna be really really helpful. And वो आपको most of the general applicants से बहुत ही आगे कर देगा. So definitely do join my Discord, otherwise you're gonna miss that. And yeah, that is it for this video, and thanks for watching, and I wish you all the best in your journey.